Shut up and sit down. 14.6 Kinship Terms. In day-to-day interaction with our relatives, we use certain words to address them and certain other words to refer, identify and categorize them. अब देखिए, हर रोज हम लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, ठीक है। अब उनको हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं या तो किसी न किसी नाम से पहचानते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए आप अपने भाई से बात कर रहे हैं तो ये आपका ब्रदर हुआ, तो सर्टेन वर्ड आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्रदर। अब मान लीजिए आप अपने ब्रदर को बता रहे हैं कि आपकी जो आंटी है वो कुछ बोली है, तो जो आप रेफ़र कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं या कैटेगराइज कर रहे हैं, तो आप जब उसके पास जाते हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताने के लिए कुछ ना कुछ टर्म यूज़ करेंगे, वरना आप बता ही नहीं पाएंगे कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। These various kinds of words are collectively known as kinship terminology. अब ये जो अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, जो हम लोग अलग अलग तरह के हमारे सदस्य जो हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे समाज में जो लोग हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको किनशिप टर्मिनोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजीज आर फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, आंट, अंकल एंड सो ऑन। अब देखिए, किनशिप टर्मिनोलॉजीज के जो उदाहरण है वो क्या है, पिता होते हैं, माँ होती है, पत्नी, पति, चाची, चाचा, और इसी तरह से बहुत सारे हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई बोलता है मम्मी, ठीक है, मदर, तो आप अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, आप किसी और को नहीं सोचते, आप अपने भाई को नहीं सोचते हैं। अगर कोई आपको बोलता है पिता के पास जाओ, तो आप अपने पिता के पास जाते हैं, ठीक है, आप किसी और के पिता के पास नहीं जाते हैं। तो ये सब क्यों? क्योंकि ये सब टर्म्स है। आगे देखिए, these kinship terms help us to understand the interrelationship between various members of a family and their status and role within the family. अब ये जो टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग को बताते हैं कि उनसे आपका क्या संबंध है, आपस में उनका क्या संबंध है। जैसे हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड एक टर्म है, वाइफ एक टर्म है, तो ये क्या होता है ये आपको पता होगा, उनका स्टेटस क्या है, उनका रोल क्या है। Kin terms gives us a clue about the kind of family, its rule of residence and its rule of descent and other aspect of social organization. अब जो हम लोग किन की बात कर रहे हैं, जो संबंधी हैं हमारे, ठीक है, ये हम लोग को बताता है कि आप कौन से परिवार से आए हैं, आपका परिवार किस तरह का है, ठीक है, आप लोग किस तरह से रहते हैं। अब रूल ऑफ रेसिडेंस को मतलब समझिए, एक हिंदू का परिवार जिस तरह से रहता है वैसे ही एक मुस्लिम का परिवार नहीं रहता है, एक क्रिश्चियन का परिवार नहीं रहता है। तो इससे आपके टाइप ऑफ फैमिली से पता चलता है कि आपके घर में रहने का ढंग क्या है, ठीक है, फिर आपके डिसेंट का रूल क्या है, फिर समाज में के जो अदर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। किनशिप टर्म्स आर नॉट merely linguistic in nature but are also sociological, meaning related to an individual's status and behavior. अब देखिए, किनशिप सिर्फ भाषा से नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सबके अलग अलग लैंग्वेज है, इसमें सामाजिक कण भी है, सामाजिक रूप भी है इसका। हर एक व्यक्ति का क्या ओहदा रहेगा, उसका व्यवहार कैसा रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या है। कहने का मतलब, अगर आप एक दादा हैं, दादाजी हैं, तो दादाजी का आपको रोल निभाना होगा, आपके बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आप घर के सबसे बड़े बेटे हैं तो आपको उसके हिसाब से चीज़ों को करना होगा। आगे देखिए, किनशिप टर्म्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अब ये जो किनशिप टर्म्स हैं ये बहुत तरह के होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव अडॉप्टेड डिफरेंट बेसिस टू क्लासिफाई दीज टर्म्स। अब जो लोग मानव विज्ञान पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो अलग अलग तरह से इनको बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के हिसाब से किनशिप टर्म्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इनको 3 भागों में बांटा गया। एलिमेंट्री टर्म जो होता है वो क्या होता है, दीज टर्म्स आर सच दैट कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वर्ड्स।
अब ये वो टर्म्स हैं जिनको आप और तोड़ नहीं सकते. एग्जाम्पल ऑफ सच एलिमेंट्री टर्म्स आर फादर, मदर, brother, sister, nephew, niece, etc. In Hindi, we have elementary terms such as माता, पिता, भाई, बहन, etc. तो ये सब एग्जाम्पल है. आपके जो मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, ठीक है, ये सब आपके होते हैं. फिर आता है डेरिवेटिव टर्म्स. Those kinship terms which are coined by joining suffixes or prefixes to the elementary kinship terms are known as derivative kinship terms. Example of such terms are grandfather, sister-in-law, stepson, great grandfather and so on. अब derivative क्या हुआ? आप उसमें suffix या prefix ऐड कर रहे हैं. जैसे आपके पापा, father, ये आपका हो गया elementary. अब grandfather, ठीक है, वो हो गया डेरिवेटिव. आपकी बहन, सिस्टर, ये एलिमेंट्री है, लेकिन सिस्टर इन लॉ मतलब आपकी बीवी की बहन, ठीक है, या तो आपके पति की बहन, ये डेरिवेटिव टर्म हुआ. स्टेप सन कौन होता है? आपका जो मान लीजिए सौतेला बेटा हुआ, ठीक है, उसको स्टेप सन कहते हैं. फिर ग्रेट ग्रैंडफादर. अब देखिए, फादर एलिमेंट्री, ग्रैंडफादर डेरिवेटिव, ग्रेट ग्रैंडफादर भी डेरिवेटिव होते हैं. फिर आता है डिस्क्रिप्टिव टर्म. द किनशिप टर्म्स आर विच आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्री टर्म्स आर नोन एज डिस्क्रिप्टिव टर्म. अब देखिए, दो या दो से अधिक एलिमेंट्री जो आपके रिलेशनशिप है उनको जोड़कर आप जो रिलेशनशिप बनाते हैं उनको आप बोल रहे हो डिस्क्रिप्टिव टर्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाइफ्स सिस्टर, brother's wife, son's wife, daughter's husband, and so on. In Hindi, we have मौसेरा भाई, mother's brother's son, चचेरी बहन, father's brother's daughter. तो जब आप रिश्तों को जोड़कर बताते हो, जैसे आपके वाइफ की बहन, आपके भाई की वाइफ, आपके बेटे की वाइफ, आपके डॉटर का पति, ठीक है, आपके बेटी का पति, तो इस तरह से चचेरा भाई, मौसेरा भाई, तो ये क्या है? ये सब डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं. आगे देखिए, आगे बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ यूज किनशिप टर्म्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अब देखिए, इस्तेमाल के हिसाब से जो किनशिप टर्म्स है उनको दो तरह से बांटा गया है. टर्म्स ऑफ एड्रेस. किनशिप टर्म्स which are used by us for addressing our kins or relatives are known as terms of address. For example, papa, daddy, ma, mummy, didi, bhaiya, etc. In Hindi, terms of address are annan, elder brother, tambi, younger brother, akka, elder sister, etc. in Tamil. ठीक है, अब देखिए, बोल रहा है आप किसको किस नाम से बुलाते हैं. जैसे आप पापा बुला रहे हैं, डैडी, कोई माँ बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई दीदी बोलते हैं, कोई भैया बोलते हैं, ये सब हिंदी में है. अब तमिल में अन्नन बड़े भाई को, जो आपसे छोटा भाई है उसको तंबी, बड़ी बहन को अक्का बोला जाता है. तो इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ एड्रेस. फिर आता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस. किंगशिप टर्म्स विच आर यूज्ड बाय अस फॉर इनडायरेक्टली रेफरिंग टू अ पर्सन are known as kinship terms of reference. अब देखिए, वो सारे टर्म्स जिनको हम यूज करते हैं किसी व्यक्ति को बताने के लिए, ठीक है, इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रेफरेंस टर्म्स बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस टर्म्स आर फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर. इन हिंदी वी हैव पिता, माँ, भाई, बहन एट्सेट्रा. In Tamil, the terms of reference are mama, maga, magan, maternal uncle's daughter or son, मामा मगा, मामा मगन. फिर आता है अताई मगल, अताई मगन, फादर सिस्टर डॉटर और फादर सिस्टर सन्स. मतलब आप रेफर कर रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये आपकी माँ है, ये आपके पिता है, ये आपके भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपके मामा का लड़का है, ये आपकी मामी की लड़की है, ठीक है, ये आपके चाचा का लड़का है, ये चाचा की लड़की है. तो इस तरह से जो रिलेशनशिप होता है आप रेफर कर रहे हैं. ठीक है,
On the basis of range of application, the kinship terms are of two types depending on range of application of the terms. अब देखिए, ये जो नाम है, जो टर्म है, उसको आप कितना जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके रेंज के हिसाब से ये दो तरह से होते हैं. एक होता है डेनोटेटिव, आइसोलेटिव और डिस्क्रिप्टिव टर्म. The term which applies to only one particular kin category is known as descriptive, denotative, isolative term. For example, the term father and mother is applied to our parents only and not to no one else. अब देखिए, एक ऐसा टर्म जो कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं, उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव, डेनोटेटिव या आइसोलेटिव टर्म कहते हैं. जैसे कि पिता या माँ, ये सिर्फ आप अपने ही माँ बाप को बोलेंगे, आप किसी और के मम्मी पापा को पापा मम्मी नहीं बोल सकते. ठीक है, तो इसको डेनोटेटिव या आइसोलेटिव टर्म कहते हैं. फिर क्लासिफैक्टरी टर्म, द टर्म विच अप्लाइज टू पर्सन्स ऑफ टू और मोर किनशिप कैटेगरीज इज नोन एज क्लासिफिकेटरी टर्म. फॉर एग्जाम्पल, द टर्म cousin is used for referring to father's brother's son, father's sister's son and mother's brother's son as well as mother's sister's son. अब एक ऐसा टर्म जो कि आप दो या दो से ज़्यादा कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम लोग कज़न बोलते हैं. अब कज़न कौन हो सकता है? आपके पापा के भाई का बेटा, मतलब आपके चाचा का बेटा, आपके पापा के बहन का बेटा, मान लीजिए आपकी बुआ का बेटा, बेटी भी हो सकती है, क्योंकि कज़न लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. अब या तो आपके मम्मी के भाई का बेटा, यानी आपके मामा का बेटा या मामा की बेटी, फिर मम्मी की बहन का बेटा यानी आपकी मौसी का बेटा, इन सब को आप लोग कज़न ही बोलते हैं. सिमिलरली द टर्म अंकल रेफर्स टू मदर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड. अब इसी तरह से जो अंकल है, आपके मम्मी का भाई, इंग्लिश में हम लोग अंकल बोलते हैं, हिंदी में मामा होते हैं. फादर्स ब्रदर, इंग्लिश में अंकल, हिंदी में चाचा. मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, इंग्लिश में ये आपके अंकल हैं और हिंदी में मौसा है, क्योंकि मदर्स सिस्टर मौसी, मौसी का पति मौसा. फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड, इंग्लिश में अंकल और हिंदी में फूफा. फादर का, आपके पिता की बहन, आपकी बुआ, जिनको हम लोग फूफी भी कहते हैं, और उनके जो हस्बैंड है वो आपके फूफा होते हैं. तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रूल ऑफ डिसेंट.